और नहीं मिला नहीं, मैं मुंह छूंडवा दूंगा उसी दिन, शम्मी पंजाबी खड़ा कर दो। कारण जो है ये रिजल्ट रुक गए हैं। अगर सैनी जी फिर दोबारा सीएम बनेंगे तो 8 तारीख को हमारा डिक्लेयर होगा इलेक्शन का रिजल्ट। 10 तारीख को ही तुरंत एकदम बच्चों की भर्तियां जो है, ऐसे लोग 24 बस चल रहे हैं उसकी, हरियाणा पे एक बस चलवा के दिखा दो, ठीक है। हमारी बेटी लटक के जावे, आज ये 1000 करोड़ का आदमी बना दिया जाटा ने, फिर नुका हमारे को टिकट कौन मिलती, टिकट तो अपने आप को मिले तारे 66,000 वोट रहे, 12,000 वोट जिताने लग रहे अपन लेके नहीं गया हूँ, लेकिन मैं देश हित में जो काम हो रहे हैं, चाहे हरियाणा के हों चाहे ऊपर मोदी जी देश हित के काम करें। सबसे गुड प्रधानमंत्री आज से इंडिया जब से आजाद हुआ है तब से लेकर के आज तक मोदी जी सबसे गुड प्रधानमंत्री हैं। देश सब अपने वोट टिकटें बंद करवा दी, 5 बार पंजाबी, 4 बार सैनी, 1 बार रेणुका बिश्नोई और 2 बार बानिए बलदेव तायल सुभाष गोयल। इन लोगों ने तो सत्यानाश कर दिया अपने इलाके का। फिर नुका हमारी सारी जितनी भी हुई गवर्नमेंट ने सरकारी रेटों के ऊपर, चाहे हाँसी हो चाहे बरवाला हो, सरकारी रेट के ऊपर गेहूं हो चाहे कपास हो चाहे सरसों हो चाहे धान हो, सरकारी राजा को 80 जिताए, 13 बार जो करा उसने, उसका नाम भूल गए लोग, छोटू राम का नाम भूल गए। उन्होंने ये कहा था फंडी मंडी तो बचो, तारे 2 दुश्मन है, एक फंडी बामण जो फेरा 51 सौ ले जाएंगे काट कर, इन्हें वोट कौन दे। वो पंजाबी पे एक वोट लेके दिखा दो। हरियाणा में बहुत काम किए हैं, आप पॉइंट टू पॉइंट दे लो। शिक्षा के ऊपर आप आ जाओ, शिक्षा का काम बड़ा बढ़िया है हरियाणा में का। अगर आप गूगल पे पूछोगे सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है, आप पता लग जाएगा, ठीक है जी। हमारे 750 किसान मरे। मेरे ग्रेटर हरियाणा न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय दुमन चैनत के राम राम। इस टाइम में मैं चैनत गांव में मौजूद हूँ और आसी विधानसभा का सर्वे करने लग रहे हैं। एक साइड बीजेपी की तरफ से है विनोद बियाणा जी और दूसरी बार टिकट लेके आ गए हैं बीजेपी की तरफ से, और दूसरी तरफ है आपने पता राहुल मक्कड़ जी कांग्रेस की तरफ से। टिकट सारे डिक्लेयर हो चुकी हैं, निर्दलीय फार्म भी बनने लग रहे थे। कल प्रेम सिंह मलिक ने अपना जो पंचायत के द्वारा जो फार्म था उसके लिए कहा कि भाई मैं इसको निकलवा लूंगा, और पूरा समर्थन है वो मक्कड़ जी को दे दिया, राहुल जी को। तो हम आपने बीजेपी की बहुत सारी कट्टर वोटर हुआ है कि भाई बोलते नहीं, बीजेपी वोटर बड़े शांत हुए हैं। आज उसी तरह का एक वोटर हमें मिला है, अपने गांव से है चाचा जी, उनसे बातचीत करेंगे। चाचा जी राम राम। राम राम। मैं बताओ जी, एक बार तो अपना शुभ नाम बताइए। मैं रघुवीर सिंह दोवन, गांव चन्नत, भारतीय जनता पार्टी का मैं वर्कर हूं। और इस टाइम हमारे पार्टी की तरफ से आसी हल्के से श्री विनोद बियाणा जी जो हैं मैदान में हैं, इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट विनोद बियाणा जी को दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने जो है हरियाणा में बहुत काम किए हैं, आप पॉइंट टू पॉइंट दे लो। शिक्षा के ऊपर आप आ जाओ, शिक्षा का काम बड़ा बढ़िया है हरियाणा में, ऐसी बात नहीं है। सरकारी स्कूलों के भी काम हुए हैं, जेबीटी मास्टर भी नए नए भर्ती करे गए हैं। उल्टा बात लीजिए, नौकरियों पर आ जाइए आप, बगैर खर्चे बगैर पर्चे के नौकरी। तेरे गांव में कितने बच्चे डी ग्रेड में सी ग्रेड में लगे हैं, चलो बड़ी नौकरी नहीं है तो छोटी नौकरियों को देने का बगैर पैसे के बगैर सिफारिश के बीजेपी ने काम किया है। उधर आप आ जाओ भाई साहब, एग्रीकल्चर के ऊपर आ जाओ, खेती में फसलें सारी जितनी भी हुई गवर्नमेंट ने सरकारी रेटों के ऊपर, चाहे हाँसी हो चाहे बरवाला हो, सरकारी रेट के ऊपर गेहूं हो चाहे कपास हो चाहे सरसों हो चाहे धान हो, सरकार लेके नहीं गया हूँ, लेकिन मैं देश हित में जो काम हो रहे हैं, चाहे हरियाणा के हों चाहे ऊपर मोदी जी देश हित के काम करें। सबसे गुड प्रधानमंत्री आज से इंडिया जब से आजाद हुआ है तब से लेकर के आज तक मोदी जी सबसे गुड प्रधानमंत्री हैं। देश रेट के ऊपर खरीद हुई है और सीधा डायरेक्ट किसानों के खाते में पैसा डालने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने कोई मतलब कसर नहीं छोड़ी है किसी काम में भी। और आप पानी बिजली के बारे में देख लो, बिजली का काफी सुधार हुआ है। गांव में बिजली आती नहीं थी, अब 16 घंटे बिजली गांव में रहती है। और पानी का भी बढ़िया काम है, ऐसी बात नहीं है कि पहले से नहरों में पानी भी बढ़िया चल रहा है। और भाई साहब किसान बच्चों की रोजगार की तरफ काफी ध्यान है। अभी मेरे ख्याल में 50,000 बच्चों ने टेस्ट दे रखा है, चाहे पुलिस हो चाहे डी ग्रेड के हों चाहे जेबीटी मास्टर हों। अब तो ये आचार संहिता लगी, इसके कारण जो है ये रिजल्ट रुक गए हैं। अगर सैनी जी फिर दोबारा सीएम बनेंगे तो 8 तारीख को हमारा डिक्लेयर होगा इलेक्शन का रिजल्ट। 10 तारीख को ही तुरंत एकदम बच्चों की भर्तियां जो हैं उनका ज्वाइनिंग करवाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे बढ़िया विकास जो किया है हरियाणा में बीजेपी ने किया है। और आगे भी अगर बीजेपी आई 100% तो आएगी, अगर वाली कोई बात ही नहीं है, तो विकास में कोई कमी नहीं रहेगी हरियाणा के अंदर। हमारे कैंडिडेट हैं श्री विनोद बियाणा जी, बहुत बढ़िया आदमी हैं। पहले भी जब कांग्रेस की तरफ से थे जब भी अच्छे काम किए थे। और ये भी मतलब जो है बच्चे हमारे गांव के कई तो मास्टर लगवाए जब कांग्रेस में थे, उस टाइम पे पटवारी भी लगवाए थे। तो विकास में बियाणा जी का कोई
वो मुकाबला नहीं है भाई, बहुत शरीफ आदमी है। मैं तो ये कहता हूँ कि भ्याणा जी को वोट दें, आपके हल्के के काम करेंगे, पहले भी बढ़िया बढ़िया काम किए हैं, शरीफ आदमी है। कोई भी जाता है या फोन कर दो या जा करके खुद जा करके बोलो तो आपके साथ हो लेंगे। शराफत में कोई कमी नहीं है भाई, काम भी किया है बंदे ने। तो मैं तो ये कहता हूँ लोगों से कि आप भाजपा को वोट दो, श्री विनोद भ्याणा जी को वोट दो। धन्यवाद। एक बात बताऊं तो दादा कि नु कौन है बीजेपी वाले साइलेंट वोटर है, कुकर, ये बात सच्ची से कुकर है भाई। लड़ने झगड़ने में क्या रखा है, हमने तो प्रजातंत्र के लिए यहाँ से नुमाइंदे चुन करके भेजने हैं। लड़ने झगड़ने में कोई फायदा नहीं है। हम क्यों किसी से बहस करें, हमने जिसको वोट देना हमने उसको देना है। मन बना रखा है, लड़ाई झगड़े से या उससे वोट थोड़े मिलते हैं या ना पैसे से वोट मिलते हैं। जहाँ आदमी ने मन बना रखा है वो वहीं वोट देगा जाकर के। एक और नु बताओ, सीधी बात है, नु कहा कर रहा है कि भाई कांग्रेस की लहर है, सच्ची की झूठी, आप अपने काम का स्टैंड पर हो, आपने दिल्ली 20-30-100 आदमी मिला है, लहर है कुकर। मैं तो चैनत बस स्टैंड पर रहता हूँ, मुझे तो ऐसी कोई बात दिखाई नहीं दी कि चैनत यहाँ हरियाणा में कांग्रेस की लहर है। लहर नाम की कोई चीज नहीं है हरियाणा में कांग्रेस की, क्योंकि पहले हमने 10 साल हुड्डा देखे थे, कोई खास काम हुआ नहीं हुड्डा के टाइम पे भी। तो वही हाल अब आगे होगा। लहर नाम की कोई चीज मुझे तो लगती नहीं है। ठीक है, इलेक्शन लड़ रहे हैं, जुग से मुकद्दर में होगा वो जीत जेपी ने जो नु कहा था कांग्रेस की लहर है, अरे मतलब वो जीत गया, अरे सरकार भी बनाओगे और अच्छा बहुमत बनाओगे। परसों राहुल जी ने भी कहा बहुत नुआ कर दिया, रावण राज गया राम राज आने रहा कि रावण राज चल रहा है। ना ना ना, रावण राज नहीं है, राम राज है इस टाइम पर। रावण राज तो कांग्रेस के टाइम पे था, अब तो राम राज आ गया जी। रावण राज तो कांग्रेस के टाइम पे था भाई, ये बात। कोई बिल्कुल आप तो बहुत अच्छे खुश लगे बीजेपी से। मैं खुश काम तो नहीं हो रहा, मेरा कोई काम नहीं हुआ। मैं आज तो कोई काम लेकर के भ्याणा साहब के पास में नहीं गया हूँ। कोई भी काम, इसने जो स्टैंड लिए, इसने जो फैसले लिए, सख्त फैसले लिए इसने, ऐसे फैसले लेने वाला प्रधानमंत्री शायद ही कोई बने। नुको बदलाव चाहिए, 10 साल हो गए, बोर हो गए क्या? अब तो ये तो भाई देखो पब्लिक के हाथ में है, मैं क्या कह सकता हूँ। पब्लिक तो आप नहीं हो रही। हाँ जी, ना मैं तो बिल्कुल बोर नहीं हो रहा हूँ। जरूरत नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है। जब सरकार इतनी बढ़िया चल रही है तो बदलाव की जरूरत की है भाई। रोजाना नए खत्म करने का कोई फायदा को नहीं है। अच्छा, मतलब खुश हो? खुश है, एकदम खुश है। तो बहुत बढ़िया। और एक पूरा मेरा गिरा। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? मेरा तो नाम तो गणगस है। गोतगणगस है। नाम बता दो अपना। राजेश। कांग्रेस की सुने लहर है, ये में चाचा जी ने कहा कि बीजेपी बगी तो सरकार नहीं, नरेंद्र मोदी। बीजेपी का अगर आप गूगल पे पूछोगे सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है, आप पता लग जाएगा। ठीक है जी, हमारे 750 किसान मरे, मेरे खुद 5 रिश्तेदार मरे, गोड्डा निवान भी कौन आया। चाचा जी कुकर बात है भाई, गोड्डा निवान मोदी कहाँ जिसके गले बीते है नहीं उसे गले नहीं, ये हरियाणा में कौन गया। प्रहलाद कुंडू मेरा रिश्तेदार है, सारे किसानों को 2-2 लाख रुपए दे के आया। उसकी पार्टी बनाई उसने, हरियाणा जनसहयोग, यहाँ वो काम नहीं कर रही, पहली एक ही सीट पे खड़े है। आने वाले समय ऐसे लोग 24 बस चल रहे हैं उसकी, हरियाणा पे एक बस चलवा के दिखा दो। ठीक है, हमारी बेटी लटक के जावे, आज ये 1000 करोड़ का आदमी बना दिया जाटा ने। फिर नुका हमारे को टिकट कौन मिलती, टिकट तो अपने आप को मिले, तारे 66,000 वोट रहे, 12,000 वोटा जिताने लग रहे, अपनी टिकटें खत्म कर दी इन लोगों ने। किसी जाति के 66,000 वोट कर दो और फिर देखो आप स्वाद। और ये अपने आप अपने भाई की बुराई करते हैं। इस कौम में जोटा कौम है, ये हमेशा अपने रिश्तेदार की, अपने भाई की आलोचना करते मिलेंगे। कहीं किसी भी रोड पर चले जाओ, मेरा 60 साल का अनुभव इनके साथ, इस कौम में पैदा होने का। लेकिन अगर और जाति 66,000 वोट होती कदे आरती नहीं इस इलाके है। जब आपने वोट टिकटें बंद करवा दी, 5 बार पंजाबी, 4 बार सैनी, 1 बार रेणुका बिश्नोई और 2 बार बाणिये बलदेव तैल सुभाष गोयल, इन लोगों ने तो सत्यानाश कर दिया अपने इलाके का। फिर हमारी बनते हैं एमएलए से एमएलए राजा होता है, जिन्होंने बड़े राजा को 80 जिताए, 13 बार अंग्रेजों को रहा उसने, उसका नाम भूल गए लोग। छोटू राम का नाम भूल गए। उन्होंने ये कहा था फंडी मंडी तो बचो, तारे 2 दुश्मन है, एक फंडी बामण जो फेरा 51 सौ ले जाएंगे काट कर, इन्हें वोट कौन दे। वो पंजाबी पे एक वोट लेके दिखा दो, अरे नहीं मिला नहीं, मैं मुंह छूंडवा दूंगा उसे दिन शमी पंजाबी खड़ा कर दो, पंजाबी खड़ा है। आप भी अपनी कमेंट में राय रख सकते हैं। और ये इन्होंने के जो निजी विचार हैं आपने सुने भी होंगे। हम चैनल पर इस तरह की किसी तरह की कुछ नहीं करते, हम किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हरियाणा।